जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हुई निजा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली बम धमाके की आतंकी शाहीन के उत्तराखंड कनेक्शन की आशंका, जांच एजेंसी अलर्ट, डॉक्टरों और प्लेसमेंट एजेंसी के खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, एटीएस भी पहुंच सकती है देवभूमि। फर्जी दस्तावेजों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख, कहा कि पात्रता के बिना सरकारी सुविधाएं पाने वालों की पहचान कर होगी कार्यवाही। राज्य में पारदर्शिता से जांच जारी है। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण आंदोलन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिया समर्थन, सरकार से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील, कर्मचारियों के हित और राज्य के विकास पर जोर। सीएम के निर्देश पर कॉमन सर्विस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई, 4 सीएससी केंद्रों का किया निरीक्षण, एक को किया सील, खामियां सुधारने और डेटा उपलब्ध कराने को कहा। कैलाश नंद ट्रस्ट की संपत्ति को बीकेटीसी को सौंपने का आदेश जनहित के लिए होगा इस्तेमाल, नैनीताल हाईकोर्ट ने जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए भी किया निर्देशित। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो फर्जी दस्तावेजों के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने कहा कि बड़े पैमाने पर सूचनाएं मिल रही हैं कि पात्रता के बिना कई लोगों को सरकारी सुविधाएं दी गई। सरकार ने ऐसे सभी मामलों की जांच तेज कर दी है। सभी जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों व संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार पारदर्शिता के साथ हर मामले की जांच कर रही है। आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि वे इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के विकास और कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी है। और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें, और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेस की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि ये पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ तीर्थ क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि योजना पर कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही धरातल पर शुरू किया जाए। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री धामी दौरा पिछले 3 वर्षों में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन प्रश्न उठाया कि जांच सिर्फ 3 वर्षों तक सीमित क्यों है। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सहूलियत के लिए 3 वर्ष चुने गए हैं, लेकिन जांच आवश्यकता पड़ने पर 13 से 15 वर्ष पीछे तक भी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जारी सभी अवैध प्रमाण पत्रों की पुख्ता जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं थे और उन लोगों के बने हैं, कैसे बने हैं, ये तो एक प्रारंभिक जांच के बाद निकल कर आया और ये तो एक शुरुआत भल है कि पहले 3 साल में कुछ समय तो लगता ही है। उन सभी अगर हम सालों के प्रमाण पत्र इकट्ठे करेंगे, उनकी जांच होगी तो समय लगता है। तो 3 साल के शुरू में 3 साल के होने हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जांच कहाँ तक जाती है। उसमें 3 साल के 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। जितने भी अवैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, जो लोग पात्र नहीं थे उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के, लेकिन उनके किसी भी तरह से बन गए हैं, तो वो जांच के दायरे में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जहां भाजपा द्वारा प्रदेश भर में जगह जगह पदयात्रा निकालकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी बुल्लावाला से भाजपा कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला तक पदयात्रा निकाली। यात्रा बुल्लावाला से प्रारंभ होकर कुड़कावाला, प्रेमनगर, मिल बाजार होते हुए डोईवाला चौक पहुंची। डोईवाला चौक पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद यात्रा लच्छीवाला के लिए रवाना हुई। लच्छीवाला में शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर यात्रा का समापन किया गया। पदयात्रा में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ डोईवाला मंडल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में 20 नवंबर को एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेड़ू में ग्राम सदस्य पद के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टी को सेलपेड़ू की ओर रवाना कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी लोहाघाट कविंद्र रावत ने बताया कि 20 नवंबर को ब्लॉक की एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेड़ू ग्राम सभा में सदस्य पद के लिए निर्वाचन होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम सदस्य पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। आज 19 नवंबर बुधवार को पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद सेलपेड़ू पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोहाघाट में ग्राम पंचायत सेलपेडू ही एक बूथ है जहां वार्ड नंबर 7 में निर्वाचन होना है, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं और ये वार्ड सदस्य का इलेक्शन होना है। हमारे पूरे विकास खंड में 288 पद हमारे रिक्त थे वार्ड मेंबर के, जिसमें से 270 तो हमारे निर्विरोध हो गए हैं और अब एक में ही इलेक्शन है। हमारी तरफ से निर्वाचन टीम को जो हमारे मतदान दल हैं, इनको प्रशिक्षकों द्वारा पूर्ण प्रशिक्षण करके इनको भेजा जा चुका है। इनको सेलपेड़ू ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 7 का चुनाव हो रहा है। अभी हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ पोलिंग बूथ की ओर रवाना हो रही है और हम वहां जाकर भी इसको चेक करेंगे। जैसे ही कल 8 बजे से चुनाव होगा और शाम 5 बजे तक चुनाव होना है। चुनाव के बाद टीम वापस आएगी। रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी कीमत की हो, रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपए ही लिया जाता है, लेकिन अब इस शुल्क को अधिकतम 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहद कदम इसे जो है माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए लिया जाता है। मसलन अगर 10 लाख रुपए की जमीन कोई खरीदता है तो इसके हिसाब से 20,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है। वहीं विपक्ष ने इसे खुली लूट करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि आम आदमी के ऊपर नाजायज बोझ डालने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आए दिन सत्यापन के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। ऐसा 25 से 50,000 नहीं, प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बढ़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, हर तरफ से लूट मची हुई है। कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही
मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है साहब, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से पैसा ऐंठा जाए। विकासनगर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीते सोमवार को देहरादून में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में हिंदू युवतियों के धर्मांतरण, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने और कावड़ियों पर पथराव करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इन आरोपों पर राशिद अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हजम नहीं हो रही और यही कारण है कि उनके खिलाफ अनर्गल और निराधार आरोप गढ़े जा रहे हैं। राशिद अहमद ने हिंदूवादी संगठनों के कुछ पदाधिकारियों पर भारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो गैंगस्टर का हो, चाहे वो कोई भी केस हो, सारे मुझे जो है क्लीन चिट मिले हुए हैं। जब कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो कोर्ट से भी हम बरी हो गए हुए, तो हमें झूठा बदनाम कराया जा रहा। और लोकल आदमी कोई नहीं, ये सब बाहर से आया के अपना जो है ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रहे हैं और जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का ये काम है। इनकी जांच हो तो पता लग जाएगा ये गलत है या हम। और मेरी भी वो सीबीआई की जांच, वो कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा कराओ मेरी जांच। अगर गलत पाया जाता हूं तो मुझे जेल भेजो, मुझे दिक्कत नहीं है अगर मैंने गलत कर रखा। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको यहां से लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं वो। संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश में भी कहीं कर रहे हैं तो कहते हैं उत्तराखंड एक सबसे अच्छा स्थानों में से एक अच्छा स्थान है, जो भगवान के सबसे नजदीक का स्थान है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे चल के हमारा प्रयास होगा कि और अधिक अच्छी संख्या है लोग आए यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि जैसे आपकी हमारे उत्तराखंड सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो धरातल पर काफी ज्यादा दिखती हैं, लेकिन फेक न्यूज की वजह से काफी सारा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है सोशल मीडिया में। तो उसको नियंत्रण करने के लिए कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अब नियंत्रण तो आप ही जैसे लोगों को करना है। काउंटर्स अब जो है सब आप लोगों को, सोशल मीडिया हमारे जितने भी ये वॉरियर्स हैं, हमारे सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में ये फेक नैरेटिव बनाने वाले लोग उत्तराखंड में पूरे देश के अन्य स्थानों से ज्यादा आ गए हैं और उत्तराखंड उनका सबसे पसंदीदा स्थान हो गया इस समय। पता नहीं उत्तराखंड में ही आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग, जितने भी टूल किट्स वाले हैं, जितने जो है फेक नैरेटिव्स वाले हैं, तमाम प्रकार के जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, उनका पहला टारगेट वो उत्तराखंड हो गया है। तो ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे जो गिरोह के लोग, ऐसे टूल किट्स, ऐसे फेक नैरेटिव बनाने वाले, कि फैक्ट्स के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात को हमें रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि तर्क आधारित बात रखेंगे तो वो लोगों के सामने बेनकाब हो जाएंगे उनकी, क्योंकि जो झूठ होता है या फैब्रिकेटेड चीजें होती हैं वो लंबे समय तक चलती नहीं है। एक समय के बाद
लोग समझने लगते हैं और ऐसे लोगों की जो थोड़े समय के लिए जो है अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बेनकाब हो जाते हैं। और इसमें हमको अलर्ट भी रहना चाहिए, अटैक भी करना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए हर समय कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सा क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। तो सही जानकारी देंगे तो तेजी से काम करने के लिए हम तैयार रखेंगे। तो इन सब न्यूज़ों का जो भी प्रभाव है वो स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही उनकी रीच कम हो जाएगी। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा देहरादून से इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया की निहारिका जी। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा नाम निहारिका है। मैं एक लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ में एक एक्टर भी हूँ। आपने जैसे, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे आपने फिल्म्स के लिए पॉलिसीज निकाली थी जिस वजह से यहाँ पर काफी मूवीज आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं और उत्तराखंड को एक रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो क्या आपने कुछ पॉलिसीज हम क्रिएटर्स के लिए भी निकाली? क्योंकि जो हम क्रिएटर्स हैं, हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को, उत्तराखंडी लाइफस्टाइल को, बहुत सारी चीजें उत्तराखंड की हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं और हम सबकी बात करूं तो सीएम सर से मिलना खुद में ही एक अचीवमेंट की बात होती है। आपसे मिलने के लिए लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ता है और अगर आज हम यहाँ आए हैं तो एज अ क्रिएटर आपसे मिलने आए हैं तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और आजकल के लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं करियर की, सोशल मीडिया क्रिएटर होना एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कुछ पॉलिसीज हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर। तो देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती को काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चंपावत जिले में भी कांग्रेस ने आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती को काफी धूमधाम के साथ मनाया। लोहाघाट में कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इंदिरा जी की जयंती के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा जी को याद किया गया एवं इंदिरा जी के द्वारा जो देश को एक हरित क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस प्रकार किया गया, जिससे कि हमारे समाज में जो गरीब वर्ग का पैसा है वो सुरक्षित रहे। पहले कभी ऐसा नहीं था, इंदिरा जी से पहले की बैंक राष्ट्रीयकृत थे, इंदिरा जी द्वारा ही बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। और हम भरोसा दिलाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राहुल गांधी जी को कि जिला कांग्रेस कमेटी अब मजबूती से इस जिले में काम करने जा रही है। मां अवंतिका मंदिर परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक विकास भवन का विधिवत लोकार्पण किया गया। लोकसभा सांसद अजय भट्ट, लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर भवन का शुभारंभ किया। सामुदायिक भवन से स्थानीय जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों पर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं या लोग आते हैं तो उस समय बैठने के स्थान की या फिर अन्य प्रकार की पूजा पाठ के स्थान की कमी पड़ जाती है। इस नाते से हम लोगों ने एक 6 लाख रुपए का यहाँ पर हॉल इत्यादि बनाने का जो निश्चय किया था वो बन गया है। आज उसको लोकार्पित कर दिया है। सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क के ठिगाला जोन में रौनक लौट आई है। शनिवार को पार्क के खुलते ही काफी सैलानी यहां सैर करने पहुंचे। विदेशी सैलानियों को नेशनल पार्क में आने के लिए 90 दिन पहले बुकिंग करानी होती है, लेकिन इस बार नए साल पर जनवरी तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। दुनिया भर से पर्यटक यहां जंगल सफारी करने आए हैं। वन्य जीवों को देखने के लिए सैलानी काफी उत्साहित हैं। स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने विदेशी पर्यटकों के लिए प्री बुकिंग जैसी सुविधा शुरू करने की पहल का स्वागत किया। उनका कहना है कि इस तरह के उपायों से पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ सकती है और इस साल पार्क अधिकारियों के साथ साथ इससे जुड़े लोगों को भी विदेशी सैलानियों की काफी संख्या में आने की उम्मीद है।
इससे और बढ़ जाएगा इसमें विदेशियों का इनपुट यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा इसमें रेटों को भी अपने रिवाइज करें, साथ में आरक्षण प्रणाली को भी थोड़ा सुविधाजनक करें, तो विदेशी यहाँ पे और ज्यादा संख्या में आएंगे, उससे विदेशी मुद्रा भी हमें मिलेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही इसकी जो इंटरनेशनल पहचान है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में बस अब एक हफ्ते का समय शेष रह गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम की कपाट इस वर्ष 25 नवंबर को शीतकालीन हेतु 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बात करें बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तो इस वर्ष आपको ये भी बता दें कि अब तक कुल 16,29,968 यात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। जैसे जैसे कपाट बंद होने की स्थिति नजदीक है, वैसे वैसे भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री यहां हर दिन भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।